प्रारंभ करें। प्रश्न हाँ जी। कि जैसे जब द्रव्यार्थिक ने जब व्यवहार का जब सामान्य का कथन करता है तो उसको संग्रह के अंतर्गत रख दीजिए, और जब वही द्रव्यार्थिक ने जब भेद का कथन करता है तो उसको व्यवहार के अंतर्गत रख दीजिए। और ये जो नैगम है ये सामान्य से दोनों का कथन करता है, तो फिर इसमें दोनों से भेद क्या हुआ? अथवा नैगम को अलग से बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सामान्य का कथन संग्रह कर देगा और विशेष का व्यवहार कर देगा, फिर दोनों को नैगम के अंतर्गत लाने की क्या आवश्यकता? दोनों को एक ही जगह ग्रहण करने का काम निगम कर रहा है। जैसे संग्रह ने सामान्य को ले लिया और व्यवहार ने विशेष को ले लिया, तो उसने विशेष नहीं लिया, इसने सामान्य नहीं लिया। लेकिन नैगम ने सामान्य और विशेष दोनों को लिया और दोनों को लेकर के उसने मुख्य और गौण करके कथन किया। मैंने ये थोड़ा सूक्ष्म है बात, जैसे देखना, अभी मैं बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल करके देखा। जैसे मैंने ऐसे देखा, ठीक है, तो इधर इधर के लोग दिखे, ऐसे देखा तो इधर इधर के दिखे, अब ऐसे देखा तो दोनों दिखे, और दोनों तरफ के दिख गए। तो मुझे जिससे प्रश्न पूछना था उसको मुख्य कर दिया, और जिसको इधर पूछना था तो इधर मुख्य कर दिया, इसको गौण कर दिया, इसको मुख्य कर दिया, इसको गौण कर दिया। प्रमाण ये काम नहीं करेगा। प्रमाण कहेगा नहीं, मैं सबको जानता हूँ भाई। वो कहेगा मुख्य गौण करो, बोले वो नैगम नहीं करेगा। दोनों को ले करके मुख्य गौण नैगम। संग्रह कहेगा नहीं, मुझे मुख्य गौण से मतलब नहीं होता, एक सामान्य का विषय का, मुझे विशेष से मतलब ही नहीं है। और व्यवहार कहेगा क्या होता है, सामान्य क्या होता है मैं नहीं जानता। देखो कैमरा लगा ना यहाँ भी, कैमरे का फर्क है। अब ऐसे समझो आप, कैमरे कई तरह के होते हैं, नाम कैमरा ही होता है। जैसे नए, सबके नाम नए। एक एक्सरे करता है, वो हड्डी का चित्र लेता है और वो हड्डी की फोटो खींचता है। अब उसके अलावा बीच में नस भी आती है, मांस भी आता है, खून भी आता है तो हाँ, आप कहोगे वो बीच में आ रहा है उसकी भी लो, तो फिर वो एक्सरे का क्या महत्व रह गया। और ये जो हमारा ये कैमरा है वो सिर्फ मुंह का फोटो लेता है, उसके अंदर का नहीं लेता, बाहर का ही लेता है। अच्छा नहीं लेता। हाँ, माने कैमरे में ही नहीं, अरे कैमरे में ही नहीं, नस की फोटो लेने वाला अलग मशीन है। न्यूरोलॉजी वालों से पूछो तो वो हड्डियों के बगल से नस निकली है तो नस की फोटो लेगा। ये जो MRI वगैरह होती है इधर की, तो इसके अंदर पूरी वो भी है ना, कंकाल, वो और सूक्ष्म है। अब उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि तुम हड्डी का क्यों नहीं लिया, तुम्हें हड्डी का भी बात करनी चाहिए थी, तुम भेदभाव करते हो, तुमने हड्डी की उपेक्षा कर दी, हड्डी की निंदा कर दी। ऐसा उससे कोई नहीं कहता, क्योंकि जितना सूक्ष्म उतने महंगा होता है। मैंने MRI में भी कितने तरह की MRI है, उसमें कौन सा डॉक्टर कहता है मुझे वो वाली नस पकड़नी है, नसों में भी कई तरह की नस होगी, मुझे इसको देखना यहाँ गड़बड़ है कि नहीं। तो इसी तरह ये सारे नए अपने विषय को नहीं देखें अगर, तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन कैसे करेंगे आप? ये अपने विषय को देखना जरूरी है ना, नहीं तो एक्सरे, MRI और फोटो सब बराबर नहीं हो जाएंगे। सबके अपने अपने विषय हैं, वहाँ कोई प्रश्न नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मालूम है उसका प्रयोजन ये है, उसका एक बार किसी ने कहा कि आपके दांत का एक्सरे करेंगे, तो मैं यही नहीं समझ पाया, मशीन अंदर डालेंगे कि पीछे से करेंगे, क्या करेंगे, मैंने दांत का एक्सरे कैसे करेंगे?
अच्छा ये तो डेंटिस्ट है। तो क्योंकि हम तो एक्सरे माने वो मशीन समझते हैं ना बड़ी वाली, तो उसने कुछ नहीं, आप तो बैठे रहो, एक पाइप सा डाला और वहाँ फोटो आ गई। तो उसको इसका ही लेना है अकेला, है ना, उसकी विशेषता अलग है। दांत के अंदर जो नसें हैं उसकी फोटो खींचने की अलग व्यवस्था है। तो किसको लक्ष्य करना है, किसको विषय करना है, इसलिए नए अपने विषय में दृढ़ रहता है, अविषय में प्रवृत्ति नहीं करता। आप कितने उसको सुना लो, वो कहेगा नहीं साहब हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, वो कहेगा नहीं सबको लो, तो बोले तो प्रमाण के पास जाओ, हमसे बात मत करो, हम तो अपना ही काम करें। और इस दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैंने अध्यात्म क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेषज्ञों का महत्व है, सर्वज्ञों का महत्व नहीं है ना। आप कहो मैं सब ठीक कर देता हूँ, दांत भी, आँख भी, नाक भी, कान भी, तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए आप। हम तो आँख ही देख पाते हैं, आप सब देख लेते हो, तो बड़ा कौन है? बोले जो सिर्फ आँख देखता है वो बड़ा है। वो कहने हम तो सब चीज़ ठीक कर देते, जो ले आओ, वो गली गली में बैठे हैं ऐसे बहुत सारे, वो कुछ भी ले आओ सब ठीक कर देते हैं, वो सलाह ही नहीं देते कहीं और जाने की। सर्वज्ञ है वो। तो आप बताओ, इंद्रियों जैसा नहीं लग रहा, एक्सक्लूसिव वर्क है इसका। हाँ, इंद्रियां भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं करती, सेम टाइप ऑफ। बिल्कुल। आँख सुनने का काम नहीं कर सकती, कान देखने का काम नहीं कर सकता, इंद्रियां अविषय में प्रवृत्ति नहीं करती हैं। जानना और देखना, ये दोनों में भेद होता है। जब हम जानते हैं तब देखते नहीं हैं, जब हम देखते हैं तब जानते नहीं हैं, ऐसा सूक्ष्म भेद है, वो हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन जानने का काम अलग है, देखने का काम अलग है, और दोनों में भिन्नता भी है। लेकिन हमको ऐसा लगता है हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, एक साथ हो रहा है स्थूल रूप से। तो ये सूक्ष्म भेद बहुत सारे हैं, उन सूक्ष्म भेदों को पकड़ने का काम उत्तरोत्तर नए कर रहे हैं, और अपने अपने विषय में अपनी अपनी एक्सपर्टीज है इन नयों की। और जैसे अब हमको यहाँ पर चर्चा करनी है संग्रह के व्यवहार के बाद ऋजु सूत्र में। ये भी बड़ा रोचक नय है, ऋजु सूत्र। यानी ये क्या करता है, एक समय, सूक्ष्म समय समझ लो आप, माने इसके भी भेद होते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र में, स्थूल ऋजु सूत्र में, ऐसे भेद होते हैं। तो वो भेद तो बाद में पढ़ेंगे, अगर इसमें होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी जो है वही देखते हैं। ऋजु सूत्र क्या करता है, अब आप ये सोचो, हम आ गए हैं पर्याय में, द्रव्य हो गया हमारा, है ना, तीन भेद थे ना द्रव्य अर्थ नए के, नए संग्रह व्यवहार हो चुका। अब वो दृष्टि थोड़ी हटा लो आप, समग्र वाली मोटी मोटी, अब आपको सूक्ष्मता में उतरना है। जैसे हमने कहा था पर्याय, तो ऋजु सूत्र में क्या करता है, पर्याय को विषय करता है और सूक्ष्म पर्याय को विषय करता है। इसकी दृष्टि में क्षण मात्र की ही सत्ता है, एक क्षण बाद परिवर्तन हो जाएगा। तो इस समय जो पर्याय चल रही है उसको ही लक्ष्य करके कथन करता है। तो ऋजु सूत्र का अर्थ है एक क्षणवर्ती पर्याय को, यानी वर्तमान मात्र को ग्रहण करना। वर्तमान शब्द के बहुत अर्थ करते हैं, वर्तमान माने दिन भर को भी वर्तमान कहते हैं, और ये जो कुछ समय साल गुजर रहे हैं इनको भी ये वर्तमान में ऐसा हो रहा है, भूत में ऐसा नहीं होता था, 8-10 साल को भी वर्तमान बोल देते। इसलिए यहाँ वर्तमान माने एक दिन भी नहीं है, एक क्षण, इस क्षण को ग्रहण कर रहा है। और आप सोचो, जो क्षण चला गया वो क्षण दोबारा नहीं आता है। वर्तमान में जो हो रहा है वही सत्य है, इस समय जो घटित हो रहा है वही सत्य है। इस क्षण को पकड़ के बात करना, मैंने मैं जब तक बोलूँगा ना वो क्षण गुजर जाएगा, यानी जब तक समझाऊंगा आपको तब तक वो क्षण गुजर जाए, इतना सूक्ष्म है।
तो एक क्षणवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। जैसे मैं आपसे कहूं मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, तो क्या जवाब देंगे? अपने ही लिए बोलिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, क्या बोलेंगे? आप सुखी हो दुखी हो? हैं? कह ही नहीं पा रहे। डिसीजन लेना बाकी है। सुखी हैं कि दुखी हैं? गुजरात में जिसके पास पैसा होता है उसको कहते हैं सुखी है। बोलते हैं सुखी माने 6, माने इसके पास बहुत पैसा है। वो सुख का मतलब इसको ही समझते हैं, वो क्या दुनिया इसको समझती है। लेकिन सुखी और दुखी एक क्षणवर्ती पर्याय से पता चलता है। हम अपने आप को सर्वथा दुखी भी नहीं कह सकते, हम सर्वथा सुखी भी नहीं कह सकते। इस समय बहुत आनंद आ रहा है, एक क्षण सुख है, फिर अनंतर दुख भी आ सकता है। तो वो एक क्षण को पकड़ के बात कर देगा, उस क्षण को पकड़ करके बात करे। और ये इसकी सूक्ष्मता यह है कि वो पर्याय दृष्टि को देखकर कथन करता है। इस समय जो पर्याय है उसकी बात करो, द्रव्य की बात मत करो। मैं अनादि से अनंत काल तक मैं तो शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, बोले ये फालतू की बात है। मैं मनुष्य हूँ, इस समय दुखी हूँ। मैं सदा कभी दुख आता ही नहीं है, आत्मा तो शाश्वत सुखी है, हमेशा से सुखी रहा है। ये इसको पसंद नहीं है, ये बातें इसको पसंद नहीं। देखो मैं इस समय मनुष्य पर्याय में हूँ, मनुष्य लोक में हूँ, कर्मों से बद्ध हूँ और निरंतर सुख दुख को भोग रहा हूँ और संसार में हूँ। तो मैं दुखी, संसार दुख स्वरूप होता है और यहाँ जो हमको सुख मिल रहा है ना वो भी दुख जैसा ही है। हाँ, ये भी सुख रूप नहीं है। एक प्रवचन सार में गाता कि जम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम अपि दुखमेव ता। जो इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है वो सुख भी दुख रूप ही है। हम उसको सुख कह देते हैं, थोड़ा बहुत तो काम चलाना पड़ेगा ना। एकदम 100% दुखी दुखी करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत कहना पड़ता है कि सुखी हैं तो, लेकिन वास्तविकता देखेंगे तो हम सुखी दुखी दोनों हैं। और वास्तविकता में जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख के अलावा कोई भी सुख सुख नहीं होता, वो दुख रूप ही है। इंद्रिय से उत्पन्न है तो दुख रूप है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो जाता है, अनित्य है, शाश्वत रहने वाला सुख नहीं है। और जो अनित्य है वो तो दुख रूप ही होगा। ऋजु सूत्र में उस पर्याय को ग्रहण करता है। और ऋजु सूत्र में का एक फायदा है, अगर ऋजु सूत्र नहीं हो तो व्यक्ति अपनी वर्तमान दशा को समझ ही नहीं पाएगा, वो भुलावे में रहेगा। मैं तो हमेशा से मैं शाश्वत स्वरूप हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब उस शुद्ध को ही समझेगा हमेशा। वर्तमान में जिस जीव की जो दशा है उसका अनुभव वो ऋजु सूत्र में ऐसे ही कर सकता, पर्याय की अपेक्षा। इसलिए पर्याय को समझना बहुत जरूरी है। आप बंधन को ही नहीं मानोगे तो मुक्ति का प्रयास कैसे करोगे? आप ये मान लोगे कि मैं तो मुक्त हूँ, मुक्त ही हूँ, ऐसा मान लेंगे तो फिर मुक्ति का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि हम संसार में हैं, कर्म बंधन युक्त हैं और सुख दुख को भोग रहे हैं, जो संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। वास्तविकता तो ये है, वर्तमान की ये दशा है। तो ऋजु प्रांजलम वर्तमान क्षण मात्रम सूत्र ऋजु सूत्र सुख क्षण संप्रत्यस्ति इत्यादि। ये जीव सुखी है, ऐसा एक पर्याय को ही ग्रहण करके इस कथन को किया जाता है। ऋजु सूत्र स्पष्ट रूप से वर्तमान क्षण को ग्रहण करता है। पर्याय को जानने वाला ऋजु सूत्र में जो इस समय सुख या दुख जो भी पर्याय है उसको ग्रहण करता है। इसमें द्रव्यस्य सतोप्य अनर्पणात्, इस पे ध्यान देना, द्रव्य की सत्ता स्वीकार करता है। द्रव्यस्य सतो, द्रव्य है, द्रव्यार्थिक नहीं भी है, लेकिन
अपि अनर्पणात्, यहाँ उसका प्रयोजन नहीं है, उसको टारगेट नहीं कर रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अतीतनागत क्षणयोश्च विनष्टानुत्पन्नत्वेन असंभवात्, कह रहे हैं वर्तमान पर्याय में अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी है और वो संभव नहीं है क्योंकि खत्म हो गई है, और अनागत पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। तो वास्तव में यथार्थ है क्या? वर्तमान ही यथार्थ है। जो खत्म हो गया उसकी काय को चर्चा करते? जो अतीत पर्याय है, जो खत्म ही, जिसकी सत्ता ही नहीं, एक प्रकार से पर्याय की सत्ता खत्म हो गई ना, तो उत्पन्न और नष्ट होने तो उसका स्वभाव है। उस समय उत्पन्न हुई थी, अब खत्म हो गई, अब खत्म हो गई तो हो गई। अब वर्तमान भविष्य की अभी हुई नहीं है। तो ये देखो, अगर आपको कोई मोटिवेशनल सेमिनार में बात करना हो तो आप ऋजु सूत्र में ऐसे बात, जो हो गया सो छोड़ो, और आगे क्या होगा ज़्यादा भविष्य की मत सोचो, आज तुमको क्या फील हो रहा है वो ऐसे ही बोलते हैं ना बोलो। इस समय तुम क्या कर रहे हो, जोर लगा लगा के ऐसे सुनाते हैं। तो इस समय आप क्या फील कर रहे हो? सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। दिमाग कहाँ रहता है? भूत में रहता है या भविष्य में रहता है? वर्तमान में कम रहता है लेकिन कम लोगों का रहता है, और रहता भी तो कम रहता है। और वो कह रहा है वर्तमान की सोचो, आज की बात करो, आज क्या है। और अगर आपको निर्णय लेने की कला सीखनी हो तो ऋजु सूत्र में जैसे आज की ये समस्या, सब कल ऐसा होगा, देखो अभी की ये समस्या तुम इसको ऐसे सॉल्व, कल की कल देखेंगे जो होगा। आज तो ये पहले ऐसा हुआ था, पहले की बात मत करो, वो हो गया। आज की बात, वर्तमान की बात करो। तो एक दृष्टि ये भी रखनी पड़ती है। ऋजु सूत्र न्याय को जो समझता है वो परिग्रह इकट्ठा नहीं करता। ऋजु सूत्र न्याय को जो समझेगा वो वर्तमान को देखता है। अब देखो, हम सब मनुष्य हैं, आप परिग्रह की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोड़ते हम ही हैं। और पशु पक्षी कुछ जोड़ते हैं क्या कल के लिए? कुछ नहीं जोड़ते। उनका तो पेट भरने तक का दिमाग चलता है। अभी पेट भर गया, चुपचाप सो जाए, और जब भूख लगेगी तब सोचेंगे क्या खाना है। और हम आगे से पीछे तक की पूरी व्यवस्था बना के चलते हैं। कल को बाजार बंद हो गया तो कहाँ से आएगा, अभी से रख लो, पैसे नहीं रहे तो क्या, कितना व्यवस्था बना के भविष्य और वो कहता नहीं, वर्तमान को सोचो। तो एक क्षण की पर्याय को, माने इसमें भी सूक्ष्म और स्थूल का भेद कैसा होता है। जब मैंने कहा आज की बात करो तो समझ लो ये स्थूल हो गया, तो एक क्षण की बात करो तो वो सूक्ष्म हो, ऐसे उसके भेद हो जाते हैं। अनागत पर्याय जो अभी उत्पन्न नहीं, अतीत अनागत क्षणयोश्च विनष्टानुत्पन्नत्वेन असंभवात्, एक विनष्ट हो गई है और एक अच्छा, जो चीज उत्पन्न ही नहीं हुई, आप अगर द्रव्य मीमांसा से देखना, जो चीज उत्पन्न ही नहीं है उसकी काहे को चिंता करते हैं भाई? आप गारंटी लेते हो वो पर्याय कैसी होगी? किसी को पता है? नहीं जानते तो शांति रखो भाई। आप कर कुछ सकते नहीं, उस पर्याय में फेर बदल कर सकते नहीं, लेकिन दिमाग खराब जरूर कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अच्छा, फ्यूचर की एक जैन दर्शन का एक सिद्धांत अकर्तृत्ववाद भी है, उसको देखो आप इस दृष्टि से। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, शास्त्रों में कैसे समझना है। अकर्तृत्ववाद को समझो। देखो, हमारा कर्तृत्व बुद्धि कितनी विचित्र है। जैसे हम भविष्य में अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो देश में ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे डिस्कशन भी करते हैं, लड़ते भी आपस में, नहीं ये बनेगा, वो कहते हैं नहीं ये बनेगा, और हम आपस में राग द्वेष करते रहते हैं। वो जो होगा, लेकिन अभी हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो, इतना भी वो अनुत्पन्न है, अभी आया नहीं है, तो संभावना की एक गुंजाइश है। एक क्षण को मैं उस डिबेट को सार्थक मान सकता हूँ
कि चूंकि अनुत्पन्न है फ्यूचर और आप उसमें एक संभावना जता रहे हो कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो एक कल्पना कर रहे हैं कि ये हो जाए तो हो सकता है ज़्यादा बेटर हो, तो ये आप सोचते हो, तो वो तो हम मान लेते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य तो सिर्फ भविष्य में काम नहीं करता, भूतकाल में भी करता है। भूतकाल तो सर्वथा असत है ना, असत माने खत्म हो गया, हो चुका, उसको तो रिपीट तो नहीं कर सकते आप। लेकिन हमारा बस नहीं चलता। अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति कुछ और होती। अरे भगवान, ये तो हमारा बस नहीं चल रहा, नहीं वहाँ जा कर के चेंज करवा जाते और आज अपनी स्थिति सुधार लेते, है ना। तो हमारे मैंने जो भविष्य में होना है उसका तो चलो विकल्प कर रहा है, लेकिन हमारी कर्तृत्व बुद्धि क्या है, हम पास्ट में भी सब करेक्शन करना चाहते हैं। जो मैं समझता हूँ जो हो चुका उससे बड़ा सत्य दुनिया में कुछ नहीं है। होने की सत्ता होती है ना, जो हो गया वो सबसे बड़ा सत्य है। क्या होना चाहिए ये कल्पना की बात, लेकिन जो घटित हो रहा है या हो चुका उसमें दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो हो गया, अब उसमें क्या करना है। उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम। घटना तो घटित हो गई, और जो संसार में जो घटित होना था उस जिस समय जिसकी योग्यता थी वो घटित हो चुका। अब आप सोच विचार करके सिर्फ अपना दिमाग खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ना। वो यही बात कह रहा है, अतीत अनागत जो नष्ट हो चुकी पर्याय हैं उस पर भी आपका चिंतन चल रहा है, उस पर भी कर्तृत्व चल रहा है, और अनागत पर्यायों पर भी जो उत्पन्न ही नहीं हुई हैं उस पर भी आपका चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उस पर विचार नहीं चल रहा। इसलिए वो कह रहे हैं वर्तमान को देखो, इसकी दृष्टि है सिर्फ वर्तमान। इसलिए ये द्रव्यार्थिक नहीं है, ये पर्याय की बात करता है, और हम पर्याय की बात करेंगे तभी काम हो पाएगा। फिर कहते हैं न चैवम लोक व्यवहार विलोक प्रसंग। अगर आप नहीं ऐसे ही पर्याय करते रहोगे तो लोक व्यवहार के विलोप का प्रसंग आ जाएगा, है ना। क्यों, ये मेरे ये थे वो थे ऐसा नहीं मानेंगे, वर्तमान का ही सब कुछ मानेंगे। तो इससे मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी है कि नहीं है, वो तो पर्याय नष्ट हो गई जो पहले हुई थी आज का। तो क्या ऐसे तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा, आपको तो वही संबंध स्वीकार करना पड़ेगा ना आज जो पहले हुआ था। भले वो पर्याय नष्ट हो गई लेकिन पत्नी तो वही है वो पर्याय खत्म हो गई, लेकिन आप करें तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा अगर आप नहीं मानोगे। और ये बौद्ध दर्शन इस चीज को क्षणभंगवाद को स्वीकार करता है। क्षणभंग, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। एक नदी में आप दोबारा नहीं नहा सकते, ठीक है। आपने डुबकी ली, गंगा जी में जाना, डुबकी ली, फिर वो खड़े हुए, फिर डुबकी ली, तो वो बदल गई, नदी बदल गई। एक ये जीवन, ये व्यवस्था एक बहता प्रवाह है, और ये संततियां हैं, क्षण क्षण में चल रही हैं, ये सब लगातार चल रही हैं। तो आपको अनुस्यूत होने से द्रव्य दृष्टि ऐसा लग रहा है सब एक है, जबकि वो खंड खंड में चल रही है। तो वो खंड खंड की दृष्टि को मुख्यता रखते हैं, वो एक एक क्षण को मुख्यता रखते हैं। ऋजु सूत्र ने पे भी वही आरोप लगा जो बौद्धों पे लगा देते हैं लोग। कहते हैं इससे तो लोक व्यवहार का वो नष्ट हो जाएगा, लोक व्यवहार। एक चुटकुला सुनाऊं क्या इससे रिलेटेड? जैसे ये दार्शनिक चुटकुले होते हैं कुछ फिलॉसफिकल। एक चरवाहा था और वो गाय चराने जाता, तो वो एक व्यक्ति की गाय रोज ले जाता था, ले आता था। तो वो जो मालिक था वो बुद्धिज्म को मानता था। वो लास्ट में आया, कहने लगा पैसे दो महीने के, 1 महीने तुम्हारी गाय चराई। तो फिर तुमने कहाँ चराई, किसकी गाय चराई? तुम जिसकी गाय चराने ले गए थे वो कोई और था, और जो गाय थी वो कोई और थी। और ये जो मतलब जो पैसे मांग रहे हो वो
चराने वाला भी कोई और था, क्योंकि वो तो नष्ट हो गया, 1 महीना खत्म हो गया, तो पर्याय खत्म हो गई। अब काय के पैसे, किस चीज के पैसे? उसको प्रवचन दे दिया ऐसा, और वो बेचारा घबरा गया। तो उसने किसी से पूछा था, वो पैसे नहीं दे रहे, तो मैं उनकी गाय चराने नहीं ले जाऊँ। तो बोले ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बोले गाय दोबारा ले गया, फिर मैं बताता हूँ। तो गाय ले गया, लौटा के नहीं लाया। तो बोले मेरी गाय? बोले किसकी गाय? वो जो तुमने गाय दी थी वो तो नष्ट हो चुकी, तो बदल गया। तुमने कहाँ दी थी? तुम भी नष्ट हो चुके, हमने ली थी, हम भी नष्ट हो चुके। तो वो उन पे ये एक कथन पे आरोप है कि लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा अगर ऐसा करो। ये तो ऋजु सूत्र में पे भी उन्होंने आक्षेप लगा दिया, क्योंकि ये वही बात कर रहे हैं क्षण मात्र को। न चैवम लोक व्यवहार विलोप प्रसिद्ध प्रसंग नयस्या अस्यैवं विषय मात्र प्ररूपणात्। कह रहे हैं हो जाने दो, होता है तो कह रहे लोक व्यवहार का लोप हो रहा है तो हो जाए। यहाँ पे हमें लोक व्यवहार नहीं चलाना है, हमें नए के विषय का प्ररूपण करना है। फिर कहते हैं लोक व्यवहारस्तु सकल नए समूह साध्य इति। लोक व्यवहार एक नए से नहीं चलता है, सकल नए से लोक व्यवहार चलता है। ऐसा मैंने पहले बोला था ना, सकल नए से प्रयोग से लोक व्यवहार चलता है, एक नए से नहीं चलता है। अगर ऐसा करेंगे तो और लोक व्यवहार का विषय इसलिए जल्दी नहीं सोचना चाहिए, आप इस चीज को ध्यान रखना। जैसे हम आपको न्याय शास्त्र पढ़ा रहे हैं, प्रमेय कौन मार्तन पढ़ा रहे हैं, अपन आप पढ़ रहे हैं। अब एक कोई खड़ा होकर गए, सब आपके इस ज्ञान से उस रिक्शे वाले को क्या फायदा है जो सड़क पे घूम रहा है? पूछ सकते हैं। इस न्याय से वो रिक्शा चला रहा है, उसको क्या फायदा है? समाज को क्या फायदा है? अरे कोई फायदा नहीं है। वो बेचारा क्या करे? तुम्हें विषय समझना है, तुम विषय समझो। अगर आप हर चीज पे यहाँ ले जाओगे, उसको क्या फायदा, उसका आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? हर आदमी क्या देखता है? मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं, ये मेरा विषय। तब जाके बात समझ में आती है ना। तो उसको फायदा हो रहा है ऐसे करके तो आप हर चीज हटा दो, जगत में कुछ चलने ही मत दो कि रिक्शे वाले को क्या फायदा हो रहा है, आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है, ये बताओ। तो ऐसे तो सारी चीजें बंद कर दो। इतनी रिसर्च हो रही दुनिया और रिक्शे वाले को कोई फायदा नहीं उससे, ये सब बंद कर दो। हाँ, तो हर चीज को, जैसे यहाँ पूछे ना लोक व्यवहार का लोप हो जाता है, तो उन्होंने कहा तुम बहुत लोक व्यवहार, तुम लोप हो जाने दो, हमारा विषय समझो। क्योंकि लोक व्यवहार सकल नए को लेकर चलता है, एक नए को लेकर, उसका साध्य है। सकल न समूह साध्य इति। इस सकल नए को लेकर चलने वाला ही लोक व्यवहार चल पाता है, एक नए से लोक व्यवहार चल भी नहीं पाए। यस्तु बहिरंतरवा द्रव्यम सर्वथा प्रतिक्षिपत्यखिलार्थानां प्रतिक्षणं क्षणिकत्वाभिमानात् स तदाभास। अब उसी बात को कह दिया। कोई अगर आत्मा और बहिस्तत्व अजीव रूप पुद्गल आदि का सर्वथा निरूपण कर दे, निराकरण कर दे, नित्यता को माने बिना आत्मा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। आत्मा को स्वीकार करना हो तो नित्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। क्षण मात्र वाली आत्मा नहीं होती है, हर क्षण में बदलने वाली आत्मा नहीं होती। आत्मा तो नित्यत्व से ही स्वीकार हो। और यदि कोई एकांगी रूप से सिर्फ पर्याय को ग्रहण करके क्षण मात्रता को स्वीकार कर लेता है और उसका ही कथन करता है और उसका निराकरण कर दे, किसका? नित्यत्व का, आत्मा का निराकरण कर दे, तो वो ऋजु सूत्र नयाभासी हो जाएगा। ऋजु सूत्र माने पर्याय को लक्ष्य करके मुख्य करके कथन करना, उसका अपना अलग उपयोग है, अपना अलग। और फिर हर नए दूसरे नए का निराकरण नहीं करता है, और यहाँ वो दूसरे नए का निराकरण कर देता है। इसीलिए ऋजु सूत्र में, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो दार्शनिक
जो इस तरह के हास्य परिहास या चुटकुले बन जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उनका कोई ना कोई हेतु रहता है। माने वो विषय की गंभीरता को समझाना चाह रहे हैं कि आप अकेला इसको मान के चलोगे तो इस तरह की समस्या खड़ी होगी। और समझाने वाले तो पंडित रहते हैं, वो कुछ भी समझा देंगे उसको, कैसे कैसे स्पष्ट करना है। जैसे एक बार अद्वैत, जैसे अद्वैत का विषय होता है ना, उसको समझाने के लिए एक महात्मा जी समझा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि इस जगत में सब मिथ्या है, जो कुछ दिख रहा है सब मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है, असत, एक तरफा। जैसे बौद्ध कह रहे थे ना कि वो सब क्षणभंगुर है, वैसे वो कह रहे थे सब सत्य, माने सब मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। इतने में क्या हुआ, प्रवचन पंडाल में ही एक बैल घुसाया पागल सांप वहां से दौड़ के, तो सब लोग उठ के भागे, तो महात्मा जी भी उठ के भागे वहां से। अब वो जा करके एक पेड़ पर चढ़, अब वो जब हल्ला गुल्ला शांत हुआ तो सारे भक्तगण इकट्ठे हुए, कहा अब नीचे पधारो प्रभु, नेक्स्ट पार्ट प्रवचन का चले। तो वो आए, उनसे कहा तूने साहब एक जिज्ञासा है। क्या? बोले जब सब मिथ्या है तो वो सांड जब आया तो आप भागे क्यों? उनके मन में जिज्ञासा है, जब आप इस चीज को स्वीकार करते हो कि सब मिथ्या है, आप कह रहे थे, तो उसमें आप क्यों परेशान हुए? हम भागे, हम अज्ञानी हैं, हमारी बात अलग है। आप क्यों भागे? अब वो विद्वान जो होता है ना, वो विद्वान होता है, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। वो बोले मूर्खों, तुम्हें यही तो नहीं मालूम, वो जो सांड आया था वो भी मिथ्या था, जो मैं भागा वो भी मिथ्या था, वो जो मैं पेड़ पे चढ़ा वो भी मिथ्या था, और जो मैं उतर गया सब मिथ्या है। तुम समझते नहीं बात, आप बात को समझते नहीं। तो इस तरह थोड़ा दर्शन के क्षेत्र में उठापटक होती रहती है, लेकिन वो भी किसी चीज का जब एक्सेस होता है ना कि हम प्रतिपक्ष को नहीं ले रहे हैं, तो वो बात समस्या, मैंने उस समस्या कहाँ खड़ी हुई, आपने एक तरफा चीज को स्वीकार कर लिया। इसलिए अब कह रहे हैं कि आत्मा और बहिस्तत्व, बहिस्तत्व क्या हुआ? जो अजीवादि जो द्रव्य हैं, अजीव यानी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो हैं इनका सर्वथा निराकरण हो जाता है अगर आप एक क्षण को ही अकेला स्वीकृत करते हो। तो ये सब द्रव्य रूप हैं और नित्य रूप हैं, उनकी पर्याय में भेद है, वो तो नित्य हैं, तो उनका निराकरण हो जाता है। और द्रव्य का निराकरण कर केवल पर्याय को ग्रहण करता है। प्रतिक्षिपत्य अखिलार्थानाम प्रतिक्षणम क्षणिकत्व अभिमानात्, सिर्फ क्षणिकत्व को ही वो स्वीकार करता है, इसीलिए वो तदाभास है, यानी विजु सूत्राभास है। प्रतीत्यतिक्रमात्, क्योंकि इसमें प्रतीति से भी अतिक्रम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि परमार्थ से कोई चीज कह भी दो कि जो दिख नहीं रही, लेकिन जो सामने ही दिख रही है उसका अपलाप करना कठिन हो जाता है। अरे हमें सामने प्रतीति में आ रहे हैं इतने लोग और आप कह रहे हो असत है, तो वो थोड़ा सा प्रतीति में ही, माने अनुभव से ही अपलाप हो रहा है, और किसी प्रमाण को कहाँ से लाएं? हमें तो प्रत्यक्ष में ही हमें बाधा दिख रही है इसमें। इसलिए वो कहते हैं ऐसी बात तो मत करो जिसको प्रतीति से अपलाप हो, माने प्रतीति में ही दूसरा आ रहा है और आप दूसरी बात कर रहे हो। दूसरा, उसके पक्ष में एक बात कहते हैं, वाद विदुराही, क्योंकि एकांगी एक तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो फिर एक बात कहते हैं, वाद विदुराही प्रत्यभिज्ञानादि प्रतीति बहिरंतश्चैकं द्रव्यम पूर्वोत्तर विवर्तवर्ती प्रसादयतीत्युक्त मूर्धता सामान्य सिद्धि प्रस्तावे। पहले आपको ऊर्ध्वता सामान्य के बारे में ये पढ़ा के आए हैं। उससे भी दूसरा, जो प्रत्यभिज्ञान होता है वो कैसे होता है? अगर क्षण वास्तव में क्षणिक सत्ता ही है
और निरंतर ये नहीं है, नित्यता नहीं है, सिर्फ अनित्यता ही है, तो प्रत्यभिज्ञान कैसे हो रहा है? मैं बचपन में बनारस में पढ़ता था, तो आज मुझे प्रत्यभिज्ञान होता है कि मैं यहाँ पढ़ता था, तो मैं ही पढ़ता था ऐसा ज्ञान क्यों हो रहा है मुझे? वो तो 10-20 साल 30 साल पुरानी बात है। फिर मुझे वो जोड़ रूप ज्ञान क्यों हो रहा है? मुझे स्मृति क्यों हो रही है? प्रत्यभिज्ञान क्यों हो रहा है? मैंने कोई और पढ़ता था तो मुझे क्यों ज्ञान हो रहा है ना? अगर कोई और पढ़ता था तो वो जो एक रूपता, ये इदम प्रत्यय वाला जो ज्ञान हो रहा है कि ये मैं हूँ, मैं ही इस स्कूल में पढ़ता था, इस विश्वविद्यालय में मैं ही पढ़ता था, ऐसा जो मुझे ज्ञान हो रहा है, आज नहीं कई लोगों को 50-100 साल बाद भी पता चलता है कि मैं यहाँ का विद्यार्थी था, तो वो तो बूढ़ा हो गया, विद्यार्थी तो जवानी में पढ़ता था, फिर वो कैसे जोड़ रहा है इस चीज को? तो ये प्रतीति का अपलाप है। प्रत्यभिज्ञान से भी सिद्ध होता है कि ये वही है जो आज है, ये वही जो वहाँ पढ़ता था, ऐसा प्रतीति से भी प्रत्यभिज्ञान से भी सिद्ध होता है। अगर नित्यता किसी भी रूप में नहीं होती तो हम उस चीज़ को जोड़ नहीं पाते, आपस में उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए नित्यता को तो आपको एक अपेक्षा से मानना ही पड़ेगा। अब ऋजु सूत्र न्याय को क्यों माने? अरे मैं यहाँ पढ़ता था तो मुझे फिर से एडमिशन दो। अरे अब तुम बूढ़े हो चुके हो अब एज निकल गई एडमिशन की, अब नहीं होगा एडमिशन। अब वर्तमान को देखो, अब आपकी उम्र वहाँ पे प्रवेश लेने की नहीं बची, क्योंकि वर्तमान में आप ये स्थिति है। आप पढ़ते थे ये बात ठीक, लेकिन अब वो निरंतर था, लेकिन वर्तमान का भी विचार उसमें आपको करना चाहिए। तो इस तरह से प्रतिक्षणम क्षणिकत्वं च तत्रैव प्रतिव्यूढ़म इति, माने उसी प्रसंग में प्रतिक्षण के वस्तु के क्षणिकत्व का भी निरसन हो जाता है। माने वो जो प्रतिक्षण अलग अलग होता है उसका निरसन हो जाता है इन चीज़ों से, कि आप सर्व था उसको वैसा नहीं माने। तो जो अन्य हमारे जैन आचार्य हैं, अन्य जो और भी ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने ऋजु सूत्र के साथ उन्होंने बौद्ध दर्शन की प्रस्तुति की है, और एक बौद्ध दर्शन ही है जो इस तरह से क्षणभंगवाद को प्रस्तुत करता है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, माने इस मेन थीम को लेकर के वो क्षणभंगवाद का बहुत ऊंचाई के साथ प्रदर्शन करते हैं। तो वो कह रहे हैं उनसे बड़े अच्छे से, आपकी बात तो सही है, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है, जो आप जिस दृष्टि से बात कह रहे हो ना वो भी सही है, उसमें माने ऐसा होता है, क्योंकि पर्याय भी होती है, पर्याय दृष्टि से ऐसा ही है, लेकिन चूंकि आप द्रव्य दृष्टि का निषेध कर रहे हो पूरा, इसलिए हमें आपको ऋजु सूत्र नयाभास की श्रेणी में रखना पड़ रहा है, अन्यथा कोई दिक्कत, उस एस्पेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी बात बिल्कुल सही है। तो ये काम भी ये जैन दार्शनिक ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी धर्मों को समझ रहे हैं, इसलिए वो नए में हर एक को उस कैटेगरी में रख करके उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं, और उनकी जहाँ तक स्वीकृति है उस स्वीकृति को भी ले रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं। यानी आप ये समझो, वस्तु अनंत धर्मात्मक है और एक पक्ष ने उसके एक धर्म को बहुत अच्छे से समझा अनंत धर्म में से, और उसकी व्याख्या कर दी, समझा दिया बहुत अच्छे से, गहराई से समझाया, हम भी नहीं समझा सकते इतनी गहराई से समझाया, ये उसकी विशेषता है। लेकिन वो समुच्चय रूप में होगा तब तो बात बनेगी, एक ही धर्म की विलक्षणता रहेगी तो बात नहीं बनेगी। तो ये जो पर्यायार्थिक नय है, मुख्य रूप से तो ऋजु सूत्र नय ही पर्यायार्थिक है। इसके बाद हमारे जो अन्य नय बचते हैं, शब्द समधिरूढ़ एवं, इनमें थोड़ा सा समझने लायक बात ये है कि इनकी दृष्टि अब द्रव्य और पर्याय से हट करके शब्द पे आ गई, और शब्द भी होता है, शब्द की भी पर्याय होती है, इसलिए ये पर्यायार्थिक नय में चले। अब ये वो जो द्रव्य सामान्य विशेष ये सब चल रहा था ना,
तो अब ये उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब ये आपके शब्दों पे शब्दों का एनकाउंटर करेंगे कि आप ये शब्द ऐसा प्रयोग क्यों किया, यहाँ पे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अब आप सोचो, शब्द प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है ना कि किस जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। देखो, शब्दों में पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, कभी तो पर्यायवाची ठीक होते हैं, कभी पर्यायवाची में भी गड़बड़ होती है। सूक्ष्मता से देखें तो पर्यायवाची, स्थूल रूप से देखें तो जो हम लोगों ने बचपन से पर्यायवाची पढ़े हैं, याद किए हैं, वही है। जैसे जल है, नीर है, और जो उसके शब्द, पानी है, जो भी उसके पर्यायवाची शब्द हैं, और वो याद कराए गए कि ज जोड़ दो तो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं सारे, ऐसा होता है ना, और ऐसे जोड़ दो तो ऐसे पढ़ाए गए। तो सामान्य रूप से तो पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अब ये जो मैंने आपसे कहा ना, एक एक शब्द अब अपने अपने तरीके से बात करें। और वो जो ये बात कहता है ना कि व्यवहार का लोप, वो कह रहे सारे नए मिल करके काम करते हैं, इसलिए व्यवहार का लोप नहीं हो सकता। लेकिन अपना अपना विषय तो बोलेंगे ही ना, उतनी तो उसको आज़ादी देनी पड़ेगी। तो ये 3 नए हैं, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन तीनों को भी शब्द नए बोलते हैं। इन तीनों का एक कॉमन नाउन जो है शब्द नए है, लेकिन इनमें एक पहला नए है, उसका नाम भी शब्द नए है। माने शब्द नए के 3 भेद हैं, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। लेकिन हम अगर ऐसा कहते हैं तो वो बड़े कन्फ्यूजन में लोग आ जाते हैं, इसलिए एक विभाग ऐसा भी किया गया कि आप इसको व्यंजन नाम दे दो, व्यंजन नय। और व्यंजन नय के 3 भेद हैं, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। ये स्पष्ट हो गया इतना कि व्यंजन नय के 3 भेद हैं, ताकि वो बोलने में बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो अब उसमें है पहला शब्द। अब ये शब्द नय क्या होता है, उसकी क्या दृष्टि है, वो किस दृष्टि से विचार करता है, अपन ग्रंथ के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। अब ये 4थी क्लास है ना, ये तो वो महसूस हो रहा है 4थी क्लास नहीं, लगातार 4थी है ना। काल कारक लिंग संख्या साधनोपग्रह भेदार्थ भिन्नम अर्थम शपतीति शब्दो नय शब्द प्रधानत्वा। काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह, ये अलग अलग तरीके से शब्द प्रयोग जो करते हैं उसकी बात, उनके भेद से जो भिन्न अर्थ को कहता है। माने कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग काल का प्रयोग किया, लेकिन वो वर्तमान काल में प्रयुक्त हो रहा है दोनों। माने शब्द प्रयोगों में ऐसा देखा जाता है, उसका उदाहरण आपको बताएंगे। तो इस शब्द ने को ये सहन नहीं है, वो कहता है अगर काल अलग अलग है ना तो उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, सीधी सी बात। लिंग अलग अलग है तो उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, है ना। और क्या कारक अलग अलग हैं तो अर्थ अलग अलग। सामान्य से तो ऐसे ही होता है, सामान्य व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है ना, कारक अलग है तो उसका अर्थ भी अलग होगा, लिंग अलग है तो उसका अर्थ भी अलग होगा, काल भिन्न है तो उसका अर्थ अलग होगा। इसी तरह संख्या अलग है तो भी अर्थ होने, साधन, उपग्रह, इन सब के लिए वही बात है। वो किसी भी तरह के व्याकरण के अपवाद को स्वीकार नहीं करता शब्द ने।
व्याकरण शास्त्र में कई प्रयोग लोकानुरोध से भी स्वीकृत कर लिए गए, या शास्त्र में प्रयोग हुए तो कर लिए, या ऋषि प्रयोग के कारण कई चीज स्वीकृत कर ली जाती है। ऋषि प्रयोग समझते हैं ना, आर्ष प्रयोग। जैसे एक थीसिस मैंने पढ़ी लाइब्रेरी में, कालिदास के अपारणीय प्रयोग। मेरा टाइटल भी गजब का है, कालिदास के अपारणीय प्रयोग। मैंने पाणनी से विरुद्ध जाकर के उन्होंने जो शब्द रचना की, प्रयोग किया, मैंने उस व्याकरण के अगेंस्ट जाकर के उसकी खोज करके उन्होंने थीसिस तैयार की। अब वो मान्य है कि नहीं जगत को? कालिदास मान्य ही नहीं है, सर्वमान्य, सर्वोत्कृष्ट कवि है। क्यों? वो इतने महान व्यक्ति थे, उनकी उस चीज़ को क्यों स्वीकार किया जब आप कहते हो कि ये व्याकरण से ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं? नहीं, उसका अलग था। तो व्याकरण इतनी मानवीयता रखता है इस तरह की, कहीं कहीं क्वचित कुत्रचित आपवादिक प्रयोग वो स्वीकार कर लेता है, उसके वो संदर्भ दे करके। यहाँ इसलिए ये चीज़ स्वीकार है। इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, ततो अपास्तम वैयाकरणानाम मतम ते ही साधु धातु संबंधे प्रत्यया इति सूत्रमारभ्य विश्वदृश्या अस्य पुत्रो भविता काल भेदेप्येकम। वो कह रहे हैं कि धातु संबंधे प्रत्यय ऐसा सूत्र दे करके वो कुछ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे विश्व दृष्ट्वा अस्य पुत्रो भविता, जिसने विश्व को देख लिया है ऐसा पुत्र इसके पैदा होगा। जिसने विश्व को देख लिया है इसके ऐसा पुत्र पैदा होगा। वो कह रहे हैं ये क्या है? जिसने विश्व को देख लिया, तो अतीत का प्रयोग हो गया ना। और फिर कह रहे हैं ऐसा पुत्र इसको होगा। तो ऐसा पुत्र होगा तो होगा, उसके बाद देखेगा ना विश्व को वो, या तो वो हो चुका है, वो बच्चा हो चुका है और वो उसने विश्व को देख लिया है। या तो ऐसा कह दो, या ये कहो कि इसका जो पुत्र होगा वो भविष्य को देखेगा, ये दुनिया को जानेगा। मान लो इसके तीर्थंकर की उत्पत्ति होगी, इस स्त्री के, इसका पुत्र तीर्थंकर बनेगा, सर्वज्ञ बनेगा, वो भविष्य को जानेगा। तो ये सारा भविष्यत काल का प्रयोग हो जाएगा। या ये कहो कि यशोदा को वैसा पुत्र हुआ था जिसने विश्व को देखा था मैं अतीत काल का प्रयोग कर दो। तो एक तरफ रहो ना, इधर रहो या यहाँ रहो। अब आप ये प्रयोग क्यों कर रहे हो? विश्व दृष्ट्वा अस्य पुत्रो भविता। दृष्ट्वा दृक्ष्यति का प्रयोग करना चाहिए, दृष्ट्वा का प्रयोग क्यों किया? अस्य पुत्रो भविता, इसके जो पुत्र होगा जिसने विश्व को देख लिया है। ऐसा प्रयोग शब्द नय को स्वीकृत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में ऐसा प्रयोग होता है, अपवाद के रूप में होता है लेकिन होता है। तो शब्द नय कहता है कि नहीं, हमको तो सीधी सीधी बात करो, जो लिंग जिस कारक का प्रयोग है उसका जो अर्थ है वही होना चाहिए, उसी का प्रयोग होना चाहिए। काल के संबंध में भी भूत और भविष्य को मिलाने की जरूरत नहीं है, भूतकाल का प्रयोग अलग होता है, भविष्य का अलग होता है, वैसा प्रयोग आप करोगे तो चलेगा। इसी तरह लिंग प्रयोग में भी इस तरह की बात चलेगी, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, आप देखो। इति सूत्रमारभ्य विश्व दृष्ट्वा अस्य पुत्रो भविता इत्यत्र काल भेदेप्येकम पदार्थम आत्माद्रिता यो विश्वं दृक्ष्यति सो अस्य पुत्रो भविता इति भविष्यत् काले नातीत कालस्य अभेदाविधानात्। यहाँ पे अतीत काल का और भविष्य का भेद नहीं है, जबकि होना चाहिए। इसलिए वो काल भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करता है। कह रहा है आप ऐसा नहीं कह सकते, उसमें अभेद दृष्टि नहीं डाल सकते।
माने भविष्य का और अतीत का एक ही काल का प्रयोग करो और दोनों अर्थ निकाल दो, ऐसा प्रयोग हमको स्वीकार नहीं। ये शब्द नय की दृष्टि है। तच्च अनुत्पन्नम, नहीं एक रह गया, इति भविष्यत काले काले नातीत कालस्य अभेदा विधान तथा व्यवहारोपलम्भात, ऐसा व्यवहार का उपलम्ब होता है, क्योंकि व्यवहार में भी ये बात कोई स्वीकार नहीं करे। देखो शब्द नय में और व्यवहार में अंतर बताऊं मैं, तो व्यवहार में अलग चलता है, शब्द नय में अंतर। मैं एक जन के घर गया, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये वेस्टर्न यूपी है ना, पश्चिमी यूपी में, वहाँ अलग काल का प्रयोग करते हैं हिंदी में। उनके घर गया तो मैंने कहा वो हैं, तो उनकी बेटी आई, वो बोली वो तो दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है, मैं टाइम पे आ गए, मिल लेते हैं उनसे। तो बैठ गए उनके घर, पानी वानी ले आए। फिर मैंने कहा कहाँ है पापा? तो बोले वो तो दिल्ली जा रहे हैं। अरे मैं तो जा रहे हैं तो रोक लो, मिल ले। कि नहीं मैंने आपसे कहा ना वो दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने कहा जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रही हो कि पास्ट टेंस में बोल रही हो? कह रहे नहीं वो तो दिल्ली जा रहे हैं, तो सुबह से ही जा रहे हैं दिल्ली। आप जो कह रहे हैं, अब आप देखो काल में विचार हो गया कि नहीं? यहाँ पे मैं नहीं समझता ना वहाँ की लैंग्वेज, उनके यहाँ गए को जा रहे हैं बोलते। वो सुबह दिल्ली गए तो गए नहीं बोलते, वो गए दिल्ली जा रहे हैं। आप देख लेना उस तरफ के लोगों से, मेरठ खतौली इधर का जो मुजफ्फरनगर इलाका है ना, जब तक पहुंच नहीं है तब तक जा रहे हैं। अरे नहीं वो कल भी पहुंच गए तो भी सुबह की नहीं, माने वो अभी मेरठ में नहीं है, वो दिल्ली जा रहा है। वो गए बोलते ही नहीं है, पास्ट टेंस है ही नहीं वहाँ। जा रखे हैं वो तो अलग है। अब आप बताओ, जो काल का प्रयोग अगर सही नहीं करोगे, मैं तो इंतजार ही करता रहता बैठ के उनके। जब अब हाँ बहुत देर में बात समझ में आई कि ये कह रहे हैं कि वो तो कब के निकल गए, पहुंच भी गए होंगे। क्षेत्र में तो समझ सकता है ये भविष्य का, ये वो भूत का चल गया, तो वो तो लोग व्यवहार में तो स्वीकार। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छा का ये लोक व्यवहार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो शब्द नहीं समझ रहा था ना वहाँ, मुझे वहाँ के लोगों की लैंग्वेज नहीं आती थी। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बात समझ जाते हैं, वो लोक व्यवहारज्ञ हैं। मैं तो शब्द ने से देख रहा था ना बात को। अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, बात है तत्व विवेचन की, बात व्यवहार की नहीं है। अगर हमने काल का प्रयोग गलत कर दिया, भूत और अतीत को मिला के बात करेंगे और इस तरह लिंग भेद से भी हम अर्थभेद नहीं करेंगे, तो तत्व विवेचन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इसलिए शब्द ने इसलिए स्ट्रिक्ट है अपने मामले में। भाई व्याकरण भी स्ट्रिक्ट रहता है, क्यों रहता है आप बताना? व्याकरण इतने नियमों से क्यों बांधी गई, उसका क्या कारण है? आज शब्द ने की चर्चा है ना, तो आप बताओ व्याकरण में इतने सारे नियम क्यों बनाए गए? पहले भाषा बनी, फिर व्याकरण बनी, तो व्याकरण के इतने नियम क्यों जटिल लगते हैं, क्यों बनाए गए? उसका कारण ये था कि वो एक ऐसी भाषा को सुरक्षित रखना चाहते थे जो चेंज ना हो, और शास्त्र को सुरक्षित रखना था ना। तो शास्त्र में जो आज हम संस्कृत समझते हैं, तो ये जो कह रहे हैं इसका अर्थ हम बता पा रहे हैं। जो इन्होंने 2000-1000 साल पहले बात कही, इसको हम पढ़ लिख पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो व्याकरण वो समझते थे वही व्याकरण आज के लोग भी समझते हैं, तो मीनिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इसको स्वच्छंद छोड़ देते भाषा को, तो आज हम वो बात ही नहीं समझ पाते क्या कह रहे हैं, कालाक्षर है बराबर। तो अगर तत्व को सुरक्षित रखना है तो आपको व्याकरण से सुरक्षा प्रदान, वो कवच है व्याकरण, तो अर्थ भी उसमें वही लगाने पड़ेंगे ना, नहीं तो अर्थ चेंज हो जाएगा। और अर्थ का अनर्थ लगा देंगे तो हम तत्व समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शब्द नय का ये आग्रह गलत नहीं है। शब्द नय की ये जो सोच है, शब्द नय का ये जो जिद है कि साहब आप भिन्न, अब देखो ना एक जगह कह रहे हैं, ये तो हो गया, नेक्स्ट में देखना करोति क्रियते,
इति कर्तृकर्मकारक भेदेत्य भिन्नम अर्थान नैवांत्रियते। कई जगह करोति और क्रियते। अब करोति क्रियते, इसमें एक है कर्तृकारक और दूसरा कर्म कारक। तो जो उसका एक अर्थ है करता है और किया जाता है, तो कह रहे हैं इसमें अर्थ में थोड़ा तो भेद रखो अपने, नहीं तो एक ही प्रयोग क्यों नहीं, करोति बोलना, क्रियते नहीं बोलना चाहिए था, और क्रियते बोला है तो करोति नहीं बोलना चाहिए था। दोनों प्रयोग करें तो अलग अलग अर्थ हैं उसके, आप एक अर्थ में प्रयोग मत करो। इसकी दृष्टि क्या है, यदि कोई भिन्न लिंग का प्रयोग हो रहा है, भिन्न काल का प्रयोग हो रहा है, कोई भिन्न शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कुछ सोच के हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रयोग कर दो हो जाए। इसलिए इसको आपवादिक मार्ग स्वीकृत नहीं है। ये जो सामान्य व्याकरण के नियम हैं वो ही स्वीकृत हैं। आपने जो एक्सेप्शनल केस में प्रयोग किए हैं वो इसको, वो साहित्य में तो चल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, साहित्य में ऐसे प्रयोग होते हैं, कहते हैं उनमें कविता विता में करते रहना कोई बात नहीं है, किसी के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं तो कहीं भी प्रयोग कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तत्व का विवेचन करो तब शांति से उन्हीं व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना, क्योंकि मुझे उनकी चिंता नहीं, मुझे इसकी चिंता है ना। वहाँ आप गलत अर्थ भी लगा लोगे तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, लेकिन यहाँ गलत अर्थ हो गया तो तत्व में बाधा आ जाएगी, हमारा सिद्धांत गलत है। अब इसी तरह लिंग प्रयोग में जो भेद होते हैं, तथा पुष्यस्तारका इत्यत्र लिंग भेदे भी नक्षत्रार्थ मेघ मेवांद्रियन्ते लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् तस्य। कह रहे हैं लोक के आश्रय से भी लिंगम अशिष्यम, लिंग का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, पुष्य, पुष्य पुल्लिंग शब्द है, तारका, तारका ये स्त्रीलिंग, और नक्षत्र ये नपुंसक लिंग। ये तीन लिंग का प्रयोग है ना, वो कहते नहीं एक ही बात है। नक्षत्र का मतलब पुष्य होता है, तारका होता है, एक ही अर्थ है। अब ये शब्द नए को सहन नहीं है, उन्होंने कहा आपने अलग अलग लिंग लगाए ना उसमें, तो वो एक तरफ कह रहे हैं कि लिंग प्रयोग तो लोकानुरोध से भी होता है। कहीं कहीं देखना आपने कि कई शब्दों में ये झगड़ा ही चलता रहता है, नपुंसक लिंग में चलेगा कि पुल्लिंग में चलेगा। कई शब्द ऐसे होते हैं और कोई किसी में प्रयोग करता है, कोई किसी में प्रयोग, तो कहते हैं जहाँ जिसका प्रयोग हो रहा है तुम वैसा कर लो। कई शब्दों में ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि वो तो लोकाश्रयत्वात् लिंगम अशेष्यम लोकाश्रयत्वात्, इनका अनुशासन कैसे चलता है, लोक के कारण चलता है। तो इत्य असंगतम, कह रहे हैं ये असंगत है, ये ठीक नहीं है। पटह कुटी इत्यत्राप्य के अनुसंगात, अगर ऐसा करेंगे तो पटह और कुटी इसका एक ही अर्थ माना जाए। यहाँ भिन्न लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, पटह पुल्लिंग है, कुटी स्त्रीलिंग है, तो दो लिंग हो गए ना, अर्थ भी अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसा तुम जो बात कह रहे हो वो कहेंगे तो इनका एक ही अर्थ में प्रयोग होगा, तो इस तरह असंगति फैल जाएगी। एक प्रकार से ये शब्द ने शब्दानुशासन कर रहा है, आपको भटकने से बचा रहा है कि आप तो भैया जो जैसा है वैसा चलने दो, मिक्सिंग मत करो अलग अलग चीज़ों में। इसी तरह संख्या को लेकर के भी कहीं आपह अंभा, आपह जल के लिए बहुवचनांत प्रयोग और अंभा एक वचनांत प्रयोग है। तो वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो इनके अर्थ भी अलग होने चाहिए। इसी तरह आगे भी साधन शब्द को भी लेकर के एहि मन में रथे यास्य स्थिति नहीं यास्ति या तस्ते पिता, कह रहे हैं आओ तुम मानते होंगे कि मैं रथ से जाऊंगा किंतु नहीं जा सकता क्योंकि उससे तो तुम्हारे पिता गए। बोले ऐसे एहि इत्यादि संस्कृत पदों का अर्थ व्याकरणाचार्य करते हैं, किंतु व्याकरण के सर्व सामान्य नियमानुसार इन पदों का अर्थ आओ मैं मानता हूँ रथ से जाओगे किंतु नहीं जा सकोगे तुम्हारे पिता के, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो ये सारी बातें उपसर्ग के भेद में भी, अब जैसे उपसर्ग के तथा संतिष्ठते प्रतिष्ठते, अब सम उपसर्ग लग गया तो तिष्ठते हो गया, नहीं तो तिष्ठति बनता है। तो वो कह रहे ये क्या है, अब सम उपसर्ग पूर्व आपने तिष्ठते प्रयोग कर लिया, नहीं तो तिष्ठते शब्द बनता है नहीं तिष्ठति बनता है।
तो कह रहे हैं सम उपसर्ग पूर्वक आपने ये परिवर्तन कर लिया। तो ये चीजें वो कह रहे हैं उपसर्ग भेद से भी अर्थ भेद होना चाहिए। आप एक प्रयोग में संतिष्ठते और प्रतिष्ठते एक अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। एक अंतिम लाइन इसकी समझ लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। विरुध्यतामसौ तत्वं तु मीमांसते। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा कोई शंका करे कि ऐसा मानेंगे तो लोक व्यवहार में विरोध आ जाएगा। मैंने कहा ना, हर बात पे वो रिक्शे वाले पे चले जाते हैं, हर लोग शंका का उनका क्या होगा। तो कह रहे हैं इससे तो लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा, ऐसी एक आशंका रखते हैं। तो यहां भी वो कहते हैं विरुद्धताम असौ तत्वं तो मीमांसित नम एवं लोक व्यवहार विरोध स्यादिति। तो विरुद्धताम असौ हो जाने दो, लोक व्यवहार का विरोध होता है तो हो जाने दो। तत्वं तु मीमांसते, यहाँ तत्व की मीमांसा चल रही है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब समझ बात को, रिक्शे वाले को बात समझ में नहीं आ रही है, ये सोच के मैं अच्छी बात समझाना नहीं छोड़ दूंगा। मेरी जो कठिन बातें तो की जाएंगी ना, ये सोच के कि साहब इतनी न्याय क्यों पढ़ा रहे हो, रिक्शे वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तो न्याय पढ़ाना छोड़ दे, ऐसा नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा होता है तो हो जाने दो, लेकिन यहाँ तत्व का प्रयोग है। तत्वं तु मीमांसते, हम तत्व की मीमांसा कर, नहीं भैषज मातुरेच्छानुवर्ती। ये लाइन बहुत अच्छी। दवाई मरीज की इच्छा के अनुसार नहीं दी जाती है। क्या नहीं भैषज मातुरेच्छानुवर्ती, मरीज को पसंद नहीं है, अरे भैया दवाई तो कड़वी होगी, नहीं उसको अच्छी नहीं लगती, तो क्या करें, उसकी इच्छा के अनुसार दवाई दो, उसकी इच्छा के अनुसार खिलाओ, तो उसका रोग ठीक नहीं होगा। तो उसके विरुद्ध ही जाके देना पड़ेगा ना। तो हर बात पे लोक व्यवहार करोगे तो बात नहीं समझ पाओगे। तो ये जो मरीज होता है, जिसको रोग है, उसकी इच्छा नहीं देखी जाती है। जिसको सर्दी होती है उसको आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ खाओ, वो तो मना ही करेगा ना कि भैया ये तुम्हारे रोग को बढ़ाने वाला है, वो कड़वी दवाई देगा, वो आप खाना नहीं चाहते हो, तो वो कहेगा नहीं इसको खाओगे तभी रोग ठीक होगा। तो हर समय रोगी की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। तत्व का विवेचन भी लोकानुरंजन के लिए नहीं किया जाता है, आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये शब्द नय से हमारी शुरुआत हो गई। अब देखिए एक दूसरा नय, उसको थोड़ा सा क्या हुआ, हाँ समभिरूढ़ नय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। समभिरूढ़ नय किसको कहते हैं? नानार्थ समेत्याभिमुखेन रूढ़ समभिरूढ़। जो नाना अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, अलग अलग जगह में अलग अलग शास्त्रों के अनुसार ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन थोड़ा सा शब्द नय और समभिरूढ़ नय में अंतर बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द नय तो ये कह रहा था कि भिन्न लिंग भिन्न काल है तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब ये समभिरूढ़ नय कह रहा है कि एक ही लिंग हो लेकिन शब्द अलग अलग है, तो शब्द नय तो उसको स्वीकार कर लेगा कि लिंग तो एक ही है ना, भिन्न लिंग तो नहीं है। मैंने नपुंसक लिंग का प्रयोग है मान लो, तो उसमें कई शब्द आ रहे हैं तो उनको उस अर्थ में मान लेगा, उस शब्द नय को दिक्कत है। लेकिन समभिरूढ़ नय कहेगा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चले। भले ही एक लिंग है, एक काल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन शब्द अलग अलग प्रयोग हुए ना, उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। समान लिंग समान काल में भी अगर शब्द प्रयोग अलग है तो उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। इसलिए ये पर्यायवाची को स्वीकार नहीं करता। ये कहता है पर्यायवाची कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत स्थूल कथन करते हो आप, इसका ये अर्थ है, ये एक ही शब्द में प्रयोग करते। नहीं नहीं,
हर जगह हर शब्द का प्रयोग अलग 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 अर्थ में होता है। जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण में ज़्यादा बात समझ में आती है, ये तो शास्त्रीय उदाहरण अलग दृष्टि से देते हैं। खाना, भोजन और आहार, इसमें क्या फर्क है बताओ? पर्यायवाची है ना, जी खाना, भोजन और आहार। आहार जो है इंद्रियां भी लेती हैं, वो भी आहार है। और खाना तो सर एक भोजन तो वो मतलब नहीं, अगर हमको कहना है ना, तो जो इंद्रियों आहार लेती हैं, इंद्रियां भोजन करती हैं, उनका अलग भोजन होगा। लेकिन आहार भोजन खाना इंद्रियों का खाना वो है, ऐसे भी कह सकते हैं भाई। लेकिन देखो आप, मैं अंतर बताता हूँ, फिर देखो थोड़ा थक गए हैं तो रोमांच आ जाए उसमें। आप अपने घर में खाना खाते हो, लेकिन जब मुझे बुलाते हो तो भोजन कराते हो, है ना? जब आपने मुझे अपने घर पे बुलाया तो आप क्या कहोगे? आ जाना, खाना खा लेना मेरे घर में, ऐसे बोलो। आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ आज भोजन के लिए आप पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। और उसी में कोई मुनिराज हों, कोई बड़े तपस्वी व्यक्ति हैं, आहार ग्रहण कीजिए। अब आप बताओ, तीनों को एक अर्थ में हम कैसे ले सकते हैं? आप महाराज को कहोगे आप खाना खाइए, ऐसा चलेगा? प्रयोग की भिन्नता बता रहा हूँ, मैंने समभिरूढ़ नहीं की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। उसने पर्यायवाची शब्द है, वो कह रहा नहीं एक अर्थ नहीं है इनका। भोजन शब्द का अलग अर्थ है, आहार शब्द का अलग अर्थ है, खाने का अलग अर्थ, प्रयोग अलग अलग हैं दोनों के। तो सूक्ष्मता में गया ना वो, स्थूलता से तो तीनों का एक ही अर्थ है, लेकिन जब प्रयोग किया उसके भाव में अंतर पड़ गया, अर्थ में अंतर पड़ गया। मुझे आप तो खोजे भी हैं? आप तो खोजे भी इसका भाव का अंदर। हाँ, भाव माने क्या होता है? अर्थ ही तो होता है। आपने क्यों प्रयोग अलग अलग किया है? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि वो उसका अर्थ अलग है, इसलिए किया है। भाव माने अर्थ होता है, उसका अर्थ अलग है, इसलिए आपने ऐसा किया। भाई आप घर में आपस में कह देते हैं आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खाना बोलते रहते हैं, और जरा सा थोड़ा सा कोई बड़ा व्यक्ति या कुछ आ जाए तो साहब उनको भोजन करा, उन्होंने भोजन कर लिया, तो शब्द बदल जाते हैं। और कोई तपस्वी जीव है तो साहब इनको आहार ग्रहण करिए, साहब आपके लिए। भगवान होते हैं तो उनको भोग लगाना, उनके लिए अलग शब्द। भगवान को खाना खिलाया क्या? भोग लगाते हैं ना, कोई बोलता है साहब आज भगवान ने खाना खा लिया कि नहीं खाया, तो वो सोचेगा भगवान नाम का कोई नौकर होगा इनके यहाँ। ऐसे ही सर अर्थ लगाएंगे नहीं लगाएंगे? भगवान को भोग लगाना जो है, वो भोग शब्द क्यों वहाँ लगा? इसी पर्यायवाची में मान लो आप, खाने को में, खाना में, भूख भी एक पर्यायवाची। अब आप देखो इसका नाना भी अर्थ समभिरोहणान, ये क्या करता है? नाना अर्थ की निवृत्ति कर देता है। बहुत सारे अर्थ हैं एक शब्द के। जैसे ये देखो, गो शब्द है, इसके 11 अर्थ हैं। आप अमर कोश वगैरह में पर्यायवाची देखेंगे ना तो उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, हम तो 9, 10, 11 ही बता रहे हैं। फिर भी 2-4 अर्थ क्या हैं देखो, एक तो है गाय, एक पृथ्वी, और बताइए क्या अर्थ है? वाणी। हाँ, वाणी भी अर्थ, गमन भी है, गो वेंट गॉन, इंग्लिश में भी है उसका। गमन भी कह सकते हैं, सही वर्ड है, गम धातु सही बना है। गमन है, किरण हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन
समाभिरूढ़ नय क्या करता है, वो कहता है साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम पर्यायवाची स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो गो माने गाय ही मानेंगे। रूढ़ी शब्द है इसके अंदर। रूढ़ी, रूढ़ी क्या होती है? नाना भी अर्थ, समाभिरोहणा, नाना भी अर्थ, इसके बहुत सारे अर्थ थे लेकिन उनको हटा दिया उसने समाभिरूढ़ ने, और व्यवहार में प्रयोग माने गो माने गाय ही चलेगा, क्योंकि रूढ़ है इस अर्थ में। अभी आप जगत में कहीं भी घूम आओ तो ना तो कोई गो माने वाणी बोलता है, ना कोई गो माने पृथ्वी बोलता है, ना कोई, सब गाय बोलते हैं। तो ये कहता है जिस देश में जिस शब्द का जो अर्थ चल रहा है वही अर्थ मान्य हो। और ये जगत में चलता है कि नहीं चलता है बताओ? जिस एक ही शब्द के कई अर्थ हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में। जैसे एक आपको अर्थ बताता हूँ, बाई, बाई शब्द है, बाई, बाई शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? हाँ, आप लोग अलग अलग। मैं बता दूं, राजस्थान में छोटी बच्ची को बाई बोलते हैं, बिटिया को, बिटिया। बाया ने अठे ले आओ, बठे भेज दो, ये जानती होगी मारना, तो बाई बोलते हैं छोटी बच्ची को, बाई। और मध्य प्रदेश में माँ, जो बुजुर्ग स्त्री है उसको बाई बोलते हैं ना, वहाँ छोटी बच्ची को बाई नहीं बोलते हैं। हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अर्थ हैं उसको बाई। मध्य प्रदेश में जो बड़ी बुजुर्ग स्त्री होती है माँ के अर्थ में बाई बोलते हैं। तो आप अगर इस नए को नहीं समझते हैं और आप राजस्थान में बड़ी महिला को बाई बोल देंगे तो गुस्सा हो जाएगी, और मध्य प्रदेश में किसी युवा स्त्री को बाई बोल देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप समाभिरूढ़ नय नहीं समझते कि कहाँ के अर्थ में रूढ़। और काम वाली बाई को भी बाई बोलते हैं महाराष्ट्र और अन्य स्थानों में। तो आप अगर वो जो वहाँ बाई बोल रहा है वो यहाँ किसी को बाई बोल देगा तो कहेगा आपने मुझे काम वाली बाई समझा। एक जगह सम्मान अर्थ में, एक जगह वात्सल्य के अर्थ में, एक जगह काम वाली बाई के अर्थ में। और जैसे वो कह रहे हैं कई जगह नृत्यांगनाओं को बाई बोलते हैं, तो वो तो और भी विनष्ट अर्थ है, तो वो तो उस अर्थ में कहीं प्रयोग ही नहीं करना। तो आप सोचो, ये जिस जगह जो रूढ़ है जो शब्द, उस जगह उस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको ये स्वीकार करना। दूसरे अर्थ स्वीकार नहीं होंगे वहाँ पर, वहाँ वही अर्थ स्वीकार होगा। महाराष्ट्र में माँ को कोई बाई नहीं बोलेगा, बाई इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि काम वाली बाई को बाई बोलते, तो वहाँ नहीं बोलेंगे और बोलना भी नहीं चाहिए। जहाँ जिस प्रदेश में जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है वहाँ उस अर्थ में ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा समाभिरूढ़ नय का अभिप्राय है। तो नाना अर्थ होते हैं एक शब्द के, लेकिन कहता नहीं ना, नाना अर्थ हमको चाहिए नहीं, और इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ जो शब्द प्रयोग होता है हम उसका वो प्रयोग कर लेंगे, इसलिए उसको वहाँ पे वैसा स्वीकार कर लिया जाए। ये व्यवहारिक जगत में ऐसी समस्या हो जाती है, लेकिन अगर आप जरा सूक्ष्मता से देखेंगे तो समस्या नहीं होगी। जैसे दिल्ली में एक इलाका है नागलोई, ये तो वहाँ रही है तो जानती है एक बार मैं वहाँ गया तो एक जन के यहाँ भोजन करने गए, तो हम लोग प्रवचन भी करते हैं ना, तो लोग पंडित जी बोलते। तो उस घर में जो बुजुर्ग स्त्री थी, महिला, उन्होंने अपनी बहू से कहा कि अरे पंडित जी आ गए, इनको रोटी डाल दे तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा अपमान तो हाँ, अब मुझे ऐसा लगा छोड़ के चले जाओ यहाँ आज भूखे रह जाओ, लेकिन रोटी भी कर। हाँ,
तो अब किसी तरह न समझ में आए क्या करें क्या करें, इतने में उनके पति भी आ गए, मैंने पीछे से वो बैठ गए, तो बोले बहू सेठ जी भी आ गए, इनको भी रोटी डाल दे। जब उसने ये कहा तब मेरे आत्मा को क्यों, अब मैं वो समभिरूढ़ नहीं समझ गया, यहाँ रोटी डाली जाती है, पड़ोसी नहीं खाती किसी के लिए, हर एक के लिए भी ऐसे। तो आप जब उस नए को समझ लेते हैं तब आपका क्षोभ समाप्त हो जाए। नहीं तो आप सोचो ऐसा कोई कह दे तो कितनी बड़ी मान हानि कि साहब ये सम्मान के लिए बुलाया है कि आप यहाँ पे अपमान कर रहे हैं। तो समभिरूढ़ में इसका ध्यान रखता है। अगर इस दृष्टि से आप चीज़ों को समझेंगे देखेंगे, हम लोग दर्शन के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में पता नहीं बात समझ क्यों नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे मल्टीनेशनल कंपनी वाले ये बात पकड़े हुए हैं। वो अपना विज्ञापन उस क्षेत्र में उसी लैंग्वेज में लगाते हैं, जिस वहाँ की जो भाषा चलती, वहाँ जिस अर्थ में वो लिया जाता है उसका पोस्टर उस अर्थ में ही वहाँ लगाया जाए। वो इस बात का ध्यान रखते हैं। वो एक ही पोस्टर जारी करके पूरे भारत में लगा दो एक लैंग्वेज में, ऐसा नहीं करते, वो ध्यान रखते हैं। तो बिजनेसमैन ये ध्यान रखता है तो यहाँ आए, और दूसरा पॉलिटिशियन इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ हमको सत श्री अकाल करना है, कहाँ वाहेगुरु बोलना है, अब कहाँ पे जय जिनेंद्र करना है, कहाँ बड़क्कुम सलाम करना, वो उनको मालूम है। तो कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं हम, और कौन से शब्द उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये लोग लोकेलिटी वाले आपसे जुड़ेंगे, तो वो उसका यूज़ करते हैं, वो समभिरूढ़ का प्रयोग करते हैं कि आप तो यहाँ इस बात को ऐसे ही बोलो, यहाँ इसी चीज़ को अच्छा माना जाता है और ऐसे ही बोला जाता है। उसी तरीके से नमस्ते करते हैं, उसी तरीके से सलाम करते हैं। तो ये एक आप कैसे कह सकते हो कि व्यवहार ने की उपेक्षा करता है? देखो, व्यवहार को सिस्टमेटिक बना रहा है, व्यवहार जगत में जो परेशानियां आपको खड़ी हो जाती है उसको समझा रहा है। और ऐसे ही शास्त्रों में भी, तत्व ज्ञान के प्रयोग में भी कई जगह समभिरूढ़ का प्रयोग होता है। तो आपको कई बातें रूढ़ी से अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। रूढ़ी, अब जो राजस्थान और कई जगह की पुरानी पांडुलिपियां हैं तो उसमें संबोधन के लिए बहुरी शब्द का प्रयोग, बहुरी ऐसा कहे हैं, बहुरी, अब इसको ऐसा जानना, पुरानी हिंदी में। अब कोई नहीं समझे तो कहिए बार बार बहू को क्यों बुला रहे हैं हर बात समझाने के लिए? तो इसका मतलब क्या है, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो समभिरूढ़ ने इस तरह भिन्न भिन्न अर्थों को गौण करके एक अर्थ जो रूढ़ी से ग्रहण होता है उसको ग्रहण करता है। तो आप देखो, नानार्था सन समेत्यादि मुख्येन रूढ़ः समभिरूढ़ः शब्दनयो हि पर्याय शब्द भेदान्नार्था भेदमभिप्रयति कालादि भेद एवार्थ भेदाभिप्रयात। शब्द ने का किस्सा कह दिया। देखो, शब्द ने तो काल के भेद से, लिंग के भेद से भेद को स्वीकार, माने वो लिंग भेद होने पर ही अर्थ भेद कर रहा, लेकिन ये और चतुर निकला इससे भी आगे जा करके अयम तु पर्याय भेदेनाप्य अर्थ भेदम अभिप्रयति तथा ही इंद्रः शक्रः पुरंदरः। ये तो पुल्लिंग के ही प्रयोग है ना, इंद्र, शक्र और पुरंदर। इंद्र कई पर्यायवाची हैं और पुल्लिंग के ही प्रयोग हैं। तो शब्द ने तो इसको मान लेगा, लेकिन समभिरूढ़ नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, इंद्र शब्द का अलग अर्थ होना चाहिए, शक्र का अलग होना चाहिए, पुरंदर का अलग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अरे जो ऐश्वर्य को भोगता है वो इंद्र कहलाता है, शक्र वो है जो लड़ता है, और पुरंदर वो है जो महल को भेदता है, जो भेदन करता है। इनके ये अर्थ हैं। तो बोले हम ऐसे एक अर्थ में नहीं ले सकते इनको, भले ही एक ही प्रयोग है, एक ही लिंग का प्रयोग है, हम इनको अलग अलग अर्थ में ही लेंगे। इन तीनों के अलग अलग मीनिंग है, उसको ही यहाँ पर समझेंगे। इत्याद्या शब्दा विभिन्नार्था गोचरा विभिन्न शब्दत्वाद वाजिवारण शब्दवद इति। जैसे वाजी और वाणी शब्द है, तो वाजी का अर्थ अश्व और वारण का अर्थ हाथी होता है, लेकिन दोनों
एक ही शब्द में प्रयोग, एक ही उसमें प्रयोग होते हैं, इसलिए अर्थ भी भिन्न भिन्न है। ऐसे ही हम एक प्रयोग होने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न करेंगे, पर्यायवाची स्वीकार नहीं करेंगे। तो समभिरूढ़ की दृष्टि पर्यायवाची को स्वीकार करने की नहीं है। तो एवं इत्थम, अब ये अगला आ गया। हाँ, अब एवं भूत नया, अभी समय है कि हो गया? हाँ, एक रह गया, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ही समझा देता हूँ, इससे पढ़ के कल बताते हैं फिर, है ना। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरल शब्दों में एवं करोति इति एवं भूता, ये और विचित्र है। ये क्या कहता है कि इधर से ही देख लो आप, इस समभिरूढ़ नय ने तो गाय शब्द कर दिया था गो का, कि गो माने गाय, इनको पूरा रिजेक्ट कर दिया जो 11 अर्थों थे। इसने समभिरूढ़ नय, गो माने गाय, तो ये एवं भूत नय है ना, वो कहता है नहीं, गो माने गाय नहीं होगा, गो माने तो जाना होता है। गच्छति इति गो, जो जाता है वो गाय, ये व्युत्पत्ति बनती है गच्छति इति गो। तो कहेगा नहीं, हम ना बैठी हुई गाय को गाय नहीं बोलेंगे, चलती हुई गाय को गाय बोलेंगे क्योंकि वो चल रही है ना, वो क्रिया भी करना चाहिए। एवं करोति, ऐसा वो कर रहा है तभी वो नाम पाता है, उसको तभी वो नाम देता है। वो और सूक्ष्म है एवं भूत, वो उस पर वो भी सहन नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि नहीं, हम तो ये चलती हुई गाय दिखेगी ना, अब ये समभिरूढ़ है तो बैठी हुई गाय को भी गो बोल देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी के अर्थ छोड़ो, एक शब्द में रूढ़ कर दो। लेकिन ये एवं भूत नय जो है वो और चलती हुई गाय कोई, जैसे मैं टीचर हूँ तो वो कहेगा ना, अच्छा अभी पढ़ा रहे हो तब आप टीचर, है ना, अभी बाहर जाओगे ना, कार चलाओगे तो ड्राइवर हो जाओगे, हम आपको तब टीचर नहीं बोलेंगे। आप कोई और काम करोगे ना तो हम और नाम दे देंगे। माने जब आप वो क्रिया करोगे तभी हम आपको वो नाम देंगे। ऐसा एवं भूत नय का अभिप्राय है। और चर्चा थोड़ी इसकी हम लोग कल के पीरियड में, सप्तभंगी भी है, इसकी भी थोड़ी चर्चा और विस्तार से ले लेंगे। आज का यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।